नमस्कार। मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ पंचतंत्र की कहानी सो मत जाना। बहुत समय पहले की बात है। असम के जंगलों में एक गांव था, सिरकटा। कहते हैं वहां एक बार राक्षसों ने हड्डियों के बने हथियारों से समस्त गांव के निवासियों के सर काट दिए थे। उस गांव का व्यापारी धन्नालाल जब परदेश से गांव लौटा तो सुनसान गांव देखकर दंग रह गया। भयभीत सा धन्नालाल गांव के मंदिर में देवी के चरणों में जा पहुंचा। रोते हुए उसने देवी से पूछा, माँ, ये सब क्या हो गया? चिंता मत करो वत्स, तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। तुम्हारी पत्नी बच्चे सहित मायके गई हुई है। यह घटना तो उसके मायके जाने के बाद हुई है। देवी बोली, अब मैं क्या करूं माँ? इन राक्षसों से कैसा पीछे छूटेगा? सुनो, इन राक्षसों को नीचे की ओर देखने की आदत है। एक दो रोज में राक्षसों का सरदार यहाँ अपनी बस्ती बसाने आएगा। तुम गांव के द्वार को त्रिभुज जैसा बना दो, जिससे नीचे की ओर चौड़ा दरवाजा देखेगा। त्रिभुज का ऊपरी संकरा मुंह नहीं देख पाने से वह त्रिभुजाकार दरवाजे में टकराकर मर जाएगा। देवी ने समझाया। त्रिभुज का मतलब होता है ट्रायंगल। दूसरे ही दिन धन्नालाल ने त्रिभुज के आकार का दरवाजा बनवा दिया। एक दिन राक्षसों का सरदार तेजी से दौड़ता हुआ गांव की ओर आया और उसका सिर त्रिभुजाकार दरवाजे के ऊपरी हिस्से में फंस गया। राक्षस की वहीं मौत हो गई। डर के मारे बाकी राक्षस वह जंगल छोड़कर भाग गए। खुशी खुशी धन्नालाल देवी माँ के चरणों में प्रसाद चढ़ाने गया। देवी माँ ने समझाया, धन्नालाल, मेरे त्रिशूल से तांबा लेकर त्रिभुज की आकृति के कुछ ताबीज बनवा लो। जो इन ताबीजों को पहनेगा उनके सामने आते ही राक्षस झुलस जाया करेंगे। इससे तुम्हारा परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा। देवी माँ को धन्यवाद देकर मंदिर से बाहर आ गया। कुछ दिनों के बाद उसने गांव के पास एक नई बस्ती बसा दी और परिवारों के गले में त्रिभुज के आकार के ताबीज डाल दिए। धन्नालाल का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी उन ताबीजों को पहनता रहा। काफी दिन बाद जब परिवार में एक बालक का जन्म हुआ तो बालक का नाम त्रिभुवन रखा गया। धीरे धीरे त्रिभुवन बड़ा होने लगा। त्रिभुवन अक्सर अपने दादा से ताबीज का रहस्य पूछता, किंतु उसकी बात को हर बार टाल दिया जाता था। रात को चारपाई पर लेटे लेटे त्रिभुवन घंटों तक सोचता रहता। कई बार उसे सपने में ऐसा लगता जैसे कि वह जंगल में बरगद के पेड़ के पास खड़ा है तो पेड़ से आवाज आती है, सो मत जाना, सो मत जाना। घबरा कर वह नींद से उठ जाता है। एक दिन उसने अपनी माँ को कहा, उसे सपने में कोई आवाज सुनाई पड़ती है, सो मत जाना। माँ ने उसे प्यार से समझाया कि दिन में जो बातें हम सोचते हैं वह रात में सपने में दिख जाती है। त्रिभुवन माँ के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने आश्रम में अपने गुरुदेव से पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा त्रिभुवन, तुम्हें किसी बात के लिए चौकस रहने की जरूरत है। सो मत जाना का अर्थ है होश हवास में रहना। कभी संकट आए तो घबराना मत, बल्कि हिम्मत रखना। एक दिन त्रिभुवन के पशु जंगल में चरते चरते दूर चले गए। त्रिभुवन अपने पशुओं को ढूंढता ढूंढता वहां पहुंचा। वहां पहली बार उसने एक विशाल गुफा देखी। वह थक गया था, इसलिए गुफा से दूर जाकर बरगद की एक पेड़ की छाया में सुस्ताने लगा। तभी गुफा के अंदर सो रहे बूढ़े राक्षस को गर्मी सी महसूस हुई। बूढ़ा राक्षस समझ गया कि ये वह ताप त्रिभुवन के पुराने पड़ चुके ताबीज के कारण है, अन्यथा तो इस ताबीज से वह अब तक झुलस चुका होता। वह बूढ़ा राक्षस उस सरदार का बेटा था जो बहुत पहले धन्नालाल के त्रिभुजाकार दरवाजे में मारा गया था। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए वह बूढ़ा गुफा से बाहर आया। वह बूढ़ा मायावी राक्षस था। वह एक सांप में बदल गया और त्रिभुवन के पैर में डसकर गायब हो गया। त्रिभुवन को सांप के जहर के कारण मूर्छा सी आने लगी। वह जमीन पर लेट गया। जहर के असर से उसे नींद आ रही थी। शरीर
ढीला पड़ता जा रहा था, किंतु त्रिभुवन ने हिम्मत जुटाई और सोया नहीं। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई बचाओ, कोई बचाओ। बहुत देर बाद एक बैलगाड़ी वाला उधर से गुजरा। उसने त्रिभुवन को गांव में पहुंचाया। वैद्य जी ने त्रिभुवन को देखकर हैरानी से कहा, सांप का काटा व्यक्ति नींद आने से बच नहीं सकता। इसी नींद में वह मौत की नींद में सो जाता है। इस बहादुर बच्चे ने कमाल की हिम्मत दिखाई है। वैद्य जी ने दवा देकर त्रिभुवन को ठीक कर दिया। फिर तीसरे दिन त्रिभुवन ने घर वालों को बताया कि गुफा में बूढ़ा विशाल राक्षस है। उसने मुझे सांप बनकर काटा है। शाम को सारे परिवार की बैठक हुई। चिंता में डूबे दादाजी बोले, मुसीबत यह है कि तांबे से बने ताबीज पुराने हो गए हैं। इसमें अब ज्यादा तपन नहीं है जो राक्षस को जला सके। काफी देर सोचने के बाद त्रिभुवन को एक उपाय सूझा। वह बोला, ताबीज से यदि राक्षस नहीं जलता तो क्यों न हम सब पूरा परिवार वाले एक साथ ताबीज पहन ले और गुफा में प्रवेश करें। ताबीज की सम्मिलित शक्ति से अवश्य ही राक्षस झुलस जाएगा। सबको त्रिभुवन का विचार पसंद आया। दूसरे दिन वे सब मायावी राक्षस की गुफा के अंदर पहुंचे। मंत्र पूरित ताबीज के ताप से नींद में उठने से पहले ही राक्षस जल गया। बूढ़े दादाजी ने त्रिभुवन की पीठ थपथपाई। त्रिभुवन बोला, दादाजी, धन्यवाद तो उस प्रभु को दीजिए जिसने समय रहते मुझे चेताया कि सो मत जाना। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें, एक पेड़ जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।